देखिए देखिए, ये आम जनता की भाषा है। ये कोई पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये एक गृहिणी है जिनसे घर नहीं चल पा रहा। आप बताओ। 45 साल है दिल्ली में रहे हुए, और मोदी ने 15 साल में क्या करा जनता के साथ? धोखा 15 लाख का झांसा दे के वो गुजरात से यहाँ आ गया। राशन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, राशन भाई तू ही खा ले। नीरव मोदी ने पीएनबी को लूटा या ना लूटा, इससे अच्छा नीरव मोदी ने जो पैसे लूटे, ललित मोदी ने जो पैसे लूटे, उससे मोदी समाज को क्या 1 रुपया दिया था? खेत खाए बकरी मार खाए जोला वाली बात कह रहे हैं आप हैं? अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन लो ना। आपके दो पैसे खाए और आपको पार्टी फंड में चंदा दिया। जब आपको पकड़े जाने का डर सताया तो ओबीसी समाज का बदनाम है। अरे भैया, आपने जो घोटाले किए देश में और आपके दोस्तों ने जो किए, जिसको आपने विदेश भगा दिए, देश देख रहा था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके के अपशब्द बोले, ओ दीदी टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे थे। ये दीदी, देश में जितनी बहनें हैं उनको आघात हुआ, किसी ने प्रधानमंत्री पर केस नहीं करा। प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोल रहे थे। और क्यों नहीं किया? अरे सुन तो लो भाई, यही तो बात है। और जिस हिसाब से उन्होंने नेहरू सरनेम पर कश्मीरी पंडितों के भावनाओं को हाथ पहुंचाया और जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी और कश्मीरी पंडितों को 85 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन लेकर मौत के मुंह में छोड़ दिया, वही कश्मीरी पंडितों के नाम पर देश भर में जब वोट बटोरे, उसके बाद उन कश्मीरी पंडितों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10 महीने 11 महीने हो गए, वेतन बंद है, उनके घरों पर बुलडोजर चल गए, उस पर बात नहीं करते। बहुत अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी में लोग तमाम बोलते रहे। कोई करियर नहीं खत्म हुआ, चुनाव नहीं। अरे पहले लड़े, सुन तो लो, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। अरे भाई सुन तो लो, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, प्रधानमंत्री बनना, सांसद बनना राहुल गांधी जी का मकसद नहीं है। राहुल जी का मकसद है, अरे सुन तो लो, राहुल गांधी जी का मकसद है, प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी को फायदे पहुंचाए हैं, अडानी ने जो भारतीय जनता पार्टी में चुनावी चंदा दिया है, जो देश के साथ डकैती की है, जो देश लूटा है, वो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। और राहुल गांधी जी सड़क पर भी ये सवाल पूछेंगे। संसद में आवाज बंद कर सकते हो, संसद में उन्हें जाने से पूछने से रोक सकते हो, सड़क पर नहीं। राहुल गांधी नहीं इनका नाम है, ये देश की दूसरी गांधी है। ये आंधी बनकर भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन सकते आप, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, देश बचाना जरूरी है या सरकार में आना जरूरी है? राहुल गांधी ने जितना तो साफ स्पष्ट संदेश दिया है, अगर इनके परिवार को प्रधानमंत्री बनना होता तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं होते, श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री होती। अगर इनको ही प्रधानमंत्री पद की ललक होती तो मनमोहन सिंह जी की जगह पर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते। तो त्याग का दूसरा नाम है गांधी परिवार। उन्होंने जो त्याग किया है देश के लिए, वो किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी अडानी के फ्रॉड पर, अडानी के तहत जो जरिए जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जो आदमी, राहुल गांधी अब सवाल किस पे खड़े करेंगे? पहले तो जाते थे तो वहाँ सवाल खड़े करते थे अडानी जी पर, अब तो वहाँ जाने से भी मना कर दिया है। सड़क भी छीन लोगे आप हमें? भारत का संविधान अधिकार देता है, हम सड़क पर लड़ेंगे और सड़क पर वो लड़ेंगे। निश्चित तौर पर उनको आप एक बात बताओ, वो चाहते तो सावर की तरह माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से सीखा है, उन्होंने सीखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। लेकिन जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, फिर एक बार नेशनल मीडिया में इंदिरा गांधी को याद किया गया। कल लगातार जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, वो कानूनी प्रक्रिया थी, तो राहुल गांधी को भी सब कानूनी प्रक्रिया ही बताई गई है। इंदिरा गांधी जी की जनता पार्टी की सरकार ने जो सदस्यता रद्द की थी, उसके बाद क्या हाल हुए थे?
जनता मालिक है कि भारतीय जनता पार्टी मालिक है और मीडिया मालिक है? मीडिया के कुकर्मों को पूरा देश देख रहा है कि मीडिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईजैक है। मीडिया का आप देखते होइएगा, ईरान से ड्रोन गया रशिया में और रशिया यूक्रेन पर हमला किया दिख गया है, लेकिन भारतीय मीडिया को आज तक पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो कार कहां से आई, ये नहीं दिखा। तभी तो सुधीर चौधरी ने कल ब्लैक एंड व्हाइट में कहा है कि कांग्रेस की केवल कांग्रेस को सवाल खड़े करना आता है, हर चीज में सवाल खड़े करना। देखिए देखिए, ये आम जनता की भाषा है, ये कोई पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये एक गृहिणी है जिनसे घर नहीं चल पा रहा। आप बताओ। 45 साल है दिल्ली में रहे हुए, और मोदी ने 15 साल में क्या करा जनता के साथ? धोखा 15 लाख का झांसा दे के वो गुजरात से यहाँ आ गया। राशन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, राशन भाई तू ही खा ले, मीडिया वालों को खिला दे, तुम खा रहे पैसे दे ले। लेकिन सुधीर चौधरी ने पंकज जी ऐसा क्यों कहा? देखिए, सुधीर चौधरी 15 लाख रुपए का तिहारी जो है वो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाता है। जो पाकिस्तान में शो चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट, इसका नाम ब्लैक एंड ब्लैक होना चाहिए। वो पूरा का पूरा काला है, पैंट से भी काला। आपके पैंट जो काला कलर के हैं, इससे भी काला शो है। उस शो का नाम उसमें ब्लैक में व्हाइट मिला दिया और खामखा वो दिखाता है। वो जो मदारी का खेल दिखा रहा है सुधीर चौधरी जैसे तिहारी, वो देश को पता है, देश के पता ये है जनता में आक्रोश, समझिए। और जैसे कि बनाई गई है, एक तरफ से बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ सरनेम को लेकर नहीं, ओबीसी समाज को लेकर, ओबीसी समाज को। अरे भाई आप बताओ, इनका क्या है मोडानी मॉडल? इनका मोडानी मॉडल क्या है? जो गोरे अंग्रेजों का मॉडल था, फूट डालो राज करो। इनका क्या मतलब है? फूट डालो, देश को लूट डालो। पहले देश को लूट डालो, अब फिर बिन सजा के छूट डालो। एक बात बताइए, पीएनबी का पैसा किसने खाया भैया? और उसको इंटरपोल से सजा कैसे छूट मिली? हमारा सरकार क्या कर रहा था? अडानी पर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन पंप पर डंप का खेल खेल रहा था? कोल स्कैम हुए, गार्जियन में रिपोर्ट छपी थी रॉबिस जॉब्सन की, कोई मीडिया ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं चलाता? कोल स्कैम हुए, अडानी। अरे सुन लेंगे, आपने कभी सवाल पूछा कि अडानी के पोर्ट पर ड्रग कहां से आए? कोई मीडिया क्यों नहीं पूछता भाई? आप नहीं, फिर वही बात। अरे मैं पूछ रहा हूँ मुद्दे की बात। मेरे घर में अगर 5 ग्राम ड्रग्स मिल जाए, हमारी जमानत नहीं होगी। अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग पकड़े जाने के बाद भी फिर वही बात। रेणुका चौधरी केस करेंगी तो देखिए, संविधान में संसद की बातों पर केस का कोई वो नहीं है। रेणुका चौधरी भाई कोर्ट को ये फैसला करना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो 1-2 को नहीं बदनाम किया है, वो पूरे देश को बदनाम किया है। और उन्होंने कहा नीरव मोदी चोर, ललित मोदी चोर। और आपको भी पता है, आप कहो कि नीरव मोदी चोर नहीं है, मेहुल चौकसी चोर नहीं है, ललित मोदी चोर नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी चोरों का साथ ना दे रहे। अरे भाई, इसमें जाति सूचक शब्द नहीं है, आप समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सरनेम मोदी है और आपने चोरी की तो चोर को चोर ही कहा जाएगा। ये नहीं कि मोदी सरनेम हो गया तो राजा ही संत हो जाएगा। आप समझो, जो पीएन, अरे भाई फिर माना नहीं, कर दो माना नहीं, डाल दो फांसी के फंदे पर। एक एक भारतीयों पर जो आप जुल्म करोगे तो ये भारत भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है। भारत का आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी चंद्रशेखर आजाद जिंदा है। ये सवाल पूछेगा। आप हमसे एक बात बताइए, आप लोग पत्रकारिता, अरे भाई सुनो भाई, अरे भाई पूछ, अरे भाई सुनो तो सही। नीरव मोदी देश, अरे भाई रे सुन, अभी बीजेपी क्या लिए है? बीजेपी के अंधभक्त हो क्या? पत्रकार हो? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई नीरव मोदी ने पीएनबी को लूटा या ना लूटा, इससे अच्छा, नीरव मोदी ने जो पैसे लूटे, ललित मोदी ने जो पैसे लूटे, उससे मोदी समाज को क्या 1 रुपया दिया था? खेत खाए बकरी मार खाए जोला वाली बात कह रहे हैं आप। अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन लो ना, आपके 2
पैसे खाए और आपको पार्टी फंड में चंदा दिया। जब आपको पकड़े जाने का डर सताया तो ओबीसी समाज का बदनाम है। अरे भैया, आपने जो घोटाले किए देश में और आपके दोस्तों ने जो किए, जिसको आपने विदेश भगा दिए, देश देख रहा था। तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या लोग देश छोड़कर बाहर कैसे फुर्र हो गया? अरे फिर मैं बता, मुद्दा नहीं, यही मुद्दा है। अब राहुल गांधी का करियर तो खत्म हो गया, 7 साल क्या के लिए खत्म हो गया? कैसे लड़ेंगे? अरे भाई, उनका तो करियर खत्म हो अरे भाई, देश में संविधान है। सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, यही संविधान विरोधी लोग हैं, यही। अरे भाई सुन तो लीजिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करते थे, 55 सालों तक झंडा नहीं फहराते थे। ये लोग देश की आजादी के समय, जब कांग्रेस के और तमाम देश के क्रांतिकारी देश की लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के लिए, तो ये गोरे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो आप उनसे, ये तो है ही माफी वीर के लोग हैं। अब सवाल, जनता तो उन्हीं को चुन के लाई है ना, है? दो बार इस बात का सजा दे रहे हो आप, ताली बजा रहे हो आप, हैं? गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने बहकावे में आकर इनको वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना, पंकज जी, क्या लगता है अगर राहुल गांधी माफी मांग ले तो क्यों जो मांगे? कुछ भी हो रहा है वो नहीं होगा? उन्होंने गलत कहा ही नहीं। जब गलत कहा नहीं तो माफी शब्द क्यों होता है? अगर हम मान लो गलती करें तब तो हम प्रायश्चित करें, जब गलती किया नहीं। हुआ है ना कोर्ट से। अरे भाई सुन नहीं रहे, कोर्ट से वो हमारा लेना देना नहीं। अरे सुन तो लो, कोर्ट से क्या गलतियां नहीं होती? कोर्ट में समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर कहां पर ये ओबीसी समाज को धक्का लगने वाली बात है। गुजरात की 30 वजह से हुआ है क्या? वोट गुजरात में 30 वजह से हुआ है। नहीं, जज के ट्रांसफर की वजह से हुआ है, निश्चित तौर पर एक साजिश षड्यंत्र के तहत हुआ है। और इस पर, इसकी जो शैली है उस पर पूरा भारत सवाल खड़ा कर रहा है, पूछता है भारत। लेकिन क्या लगता है कि मानहानि के केस में, संजय राउत, अरे भाई, अरे सुनो ना, राहुल गांधी पर आपने एक्शन लिया ना, किसानों को कुचलने वाला अजय मिश्रा टेनी क्या बोला था? पहले तो हमको लोग जानते होंगे हम कितने बड़े दुर्दांत अपराधी थे, अब प्रभात गुप्ता हत्यारोपी है, उसका फाइल तो न खुल रहा। आप पढ़ो, एनसीआरबी का डाटा जाकर पढ़ो। देश, अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन रहे, भारतीय जनता पार्टी में कुकर्मी नेताओं का, आपराधिक नेताओं का पूरा समुद्र है। यही राणे साहब जब जमीन घोटाला में फंसे थे, अब बीजेपी में गए, पाक साफ हो गए, मंत्री बना दिए गए। जिस हेमंत विश्व शर्मा पर शारदा नारदा की बात हो रही थी, बीजेपी में गई तो वो पाक साफ हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। अभी एकनाथ शिंदे की घटना देख रहे होंगे। तो ये कहना कि आप उस पर, उसका केस नहीं चल रहा, अजय मिश्रा टेनी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा है, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा है, जिसने कुचल दिया था किसानों को, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को कुचल दिया था, प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते, कानून मंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते, गृह मंत्री उस पर वक्तव्य नहीं देते। उसके लिए कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अकेला राहुल गांधी इतना भारी पड़ा कि प्रधानमंत्री को साव दंड भेद की नीति अपनानी पड़ी और राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता रद्द करवानी पड़ी। और अब समझो, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सारे विपक्ष के नेता समर्थन में आ गए राहुल गांधी के? निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को, केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं राहुल हाँ, गांधी के समर्थन में। गठबंधन करने के लिए भी तैयार है। अरे भाई सुन रहे, इस समय सभी देश के राजनीतिक पार्टियों को, आप समझो, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को अपने राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर, ये है जनता का आक्रोश। देखिए, जबरदस्ती लोग बोलना चाह रहे और आप इन लोगों से सवाल ही नहीं पूछ कर उठकर, ये है जनता का आक्रोश। देखिए, जबरदस्ती लोग बोलना चाह रहे और आप इन लोगों से सवाल ही नहीं पूछते। यही वो लोग हैं जो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, कैसी बात देखिए, कर रहे हैं आप? आप क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जो वादे किए थे, जो नारा लगाए थे, एक भी नारों पर ये कायम ना उतरे, जिस वजह से देश की इतनी दुर्गति हुई। अभी G20